देश के तमाम क्रिकेट फैन अब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेगा हिंदुस्तान। तारीख 17 फरवरी, खबर का हुआ असर, कई मैदानों से हटी पाक क्रिकेटर्स की तस्वीरें। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें हटाई गई हैं। इसमें इमरान खान का नाम शामिल है, जावेद मियादाद का नाम शामिल है, इंजमाम उल हक, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, यूसुफ योहाना, वसीम अकरम, सारे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के हीरोज हैं वो सब जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। 19 फरवरी, भारतीय क्रिकेटर्स मैदान पर आए। आई थिंक आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए इस बार। मुझे पहले से इस चीज का शौक है कि हाँ मैं फौज में जाऊँ। अंदर से एक दूसरे की भावना है, पूरा दायित्व होना चाहिए कि हम लोग को ये जरूर बदला लेना चाहिए। इंडिया न्यूज की खबर का असर। पुलवामा में हुई शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और इंडिया न्यूज की हमारी इस खास पेशकश नहले पे दहला टक्कर में आपका स्वागत है। गुस्से की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरा देश एक मत से ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और या तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? इसी सवाल पर हमारी टक्कर होगी क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि क्रिकेट टाइज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक मल्टीलेटरल सीरीज है, यानी वर्ल्ड कप है, हमों को खेलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि क्रिकेट का मैच न हो, क्रिकेट का मैच रद्द हो जाए और इसके लिए बीसीसी बकायदा आईसीसी को एक कड़ा पत्र लिखे ये लिखे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो बेगुनाह लोगों का खून बहाता है। इसी के चलते पाकिस्तान से किसी भी देश को क्रिकेटिंग संबंध या क्रिकेट के संबंध नहीं रखने चाहिए। क्या गोली और बॉलिंग साथ साथ हो सकती है? इसी सवाल पर बहस होगी और पक्ष और विपक्ष में चूंकि पूरा देश बटा हुआ है इसीलिए हमारा न्यूज रूम भी इस बात पर अलग अलग ओपिनियन रखता है। उनका मानना है कि खेल के टाइज को कम से कम मल्टीलेटरल सीरीज जो कि कई देशों के साथ आपस में होती है उसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के बीच आपस में खेल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो विश्व कप जैसे आयोजन है उसमें हमें पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। वहीं एक बड़ा बहुमत है जो ये भी कहता है कि हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा और अगर मैच होता है तो क्या होगा, इन्हीं तमाम परिस्थितियों पर हमारी बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं न्यूज रूम में लगे माहौल को दिखाने के लिए एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। कहा जाता है कि जेंटलमैन का गेम होता है क्रिकेट और इसीलिए हमारे न्यूज रूम में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कीप काम एंड लव क्रिकेट। लेकिन क्या वाकई ये शांति बनाए रखने का वक्त है? क्या वाकई लोगों का खून नहीं उबलना चाहिए? क्या वाकई गोली और बॉलिंग साथ साथ होनी चाहिए? इसी पर हमारी बहस होगी। यहां पर मेरे जो सहयोगी न्यूज रूम के खड़े हैं उन तमाम लोगों को लगता है कि क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए। आप बताइए, क्रिकेट का मैच होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए? बिल्कुल मैच होना चाहिए और जो जवाब देना चाहिए करारा जवाब मैच के थ्रू मैच हराकर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चोट लगती है वो चोट हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को देंगे मैच हराकर। 2015 वर्ल्ड कप में जब हमने हराया था तो हमने देखा था कितना दर्द पाकिस्तानियों को, तो वो दर्द आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। पाकिस्तान क्या इससे दर्द पाता है? क्या पाकिस्तान की सप्लाई चेन को ही कट नहीं कर देना चाहिए? इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पूरी क्रिकेट पर डिपेंडेंट है और हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर हम क्रिकेटिंग टाइज रोकते हैं तो पाकिस्तान कितना परेशान होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं नहले पे दहला की टक्कर। पाकिस्तान से क्रिकेट न खेलने पर बहस क्यों? क्योंकि 46 जवानों की शहादत के बाद देश में गुस्सा है, क्योंकि पूरा देश पाकिस्तान के साथ खेलने के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम भारत को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है, क्योंकि पाकिस्तान आतंक की आग सुलगाता है, क्योंकि हेग में कुलभूषण जाधव मामले पर दोनों देश आमने सामने हैं। तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और क्या वाकई पाकिस्तान जेंटलमैन रह गया है?
इसी पर हम बात करेंगे और बात होगी क्या भारत और पाकिस्तान को मैनचेस्टर में होने वाले ग्रुप के मैच को खेलना चाहिए या नहीं। यहां पर तादाद है जो कहती है नहीं। क्यों रवि, क्यों नहीं? देखिए, जो पिछला वर्ल्ड कप का मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान का, 98 करोड़ लोगों ने उसे देखा था। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को क्रिकेट बनाया और इनको स्टार बनाया। यही लोग अगर आज सड़कों पर निकले हुए हैं, भीड़ की शक्ल में नजर आ रहे हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं हो, क्रिकेट मैच होना चाहिए। हम गोली से भी जवाब देंगे, बॉलिंग से जवाब देंगे और बैटिंग से भी जवाब देंगे, क्योंकि अगर मैच रोकने से पाकिस्तान पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। फर्क पड़ेगा पाकिस्तान बिल्कुल फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जब हम उनके साथ कोई खेल ही नहीं खेलेंगे तो फर्क हर जगह पड़ेगा। और हमारे सोल्जर्स जो मार्टर्ड हुए हैं उनके लिए हमें नहीं खेलना चाहिए। पूरा देश इस बात के गुस्से में, पूरा देश गवाह है। विवेक, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि क्रिकेट के मैदान में भी हमको उनको शिकस्त देनी चाहिए। हर बार हमने उनको वर्ल्ड कप में हराया है, क्रिकेट के मैदान में भी हराया। अगर इस बार हार गए तो सोचिए, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, अगर इस बार हार गए तो, क्योंकि क्रिकेट को अनसर्टेनिटी का गेम कहा जाता है, उसमें यह होता है कि या तो आप हार सकते हैं या जीत सकते हैं। गेम में तो ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम फिर जीतेंगे। जोश इज वेरी हाई। जोश इज वेरी हाई, लेकिन इस वक्त क्या जोश से काम करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई हम हरा पाएंगे और हमको ये रिस्क लेना चाहिए ऐसे माहौल में? क्योंकि ये रिस्क लेने या क्रिकेट का मजा लेने की बात नहीं है, ये उससे बहुत गंभीर बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें रिस्क लेना चाहिए। हमें किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना चाहिए। हमें लगता है कि पाकिस्तान को हर उस लेवल पर चोट देनी चाहिए जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। उसका पूरा स्पोर्ट्स का कल्चर एक तरफ है और क्रिकेट एक तरफ है। अगर हम क्रिकेट की नस को उसकी काट देंगे तो उसकी जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो जितनी रेवेन्यू वर्ल्ड कप में आईसीसी को पूरे सारे मैचेस से मिलाकर होती है, उतनी केवल एक आईसीसी के मैच से हो जाती है। और उसका शेयर भारत और पाकिस्तान दोनों में शेयर होता है। बिल्कुल, दोनों में शेयर होता है। लेकिन क्या ये बात है कि 10 साल से वहां द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रहा। पाकिस्तान आतंकवादी बंद कर दिया? नहीं करेगा। इसी तरह से हम अगर उनसे नहीं भी खेलते तो रेवेन्यू नहीं भी मिलता, लेकिन वो आतंकवादी जारी रखेंगे ही रखेंगे। इसका मतलब है खेलना चाहिए। इसका मतलब वो आतंकवाद जारी रखे और हम खेलते रहे। हम ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक नहीं, हम खेल के मैदान में उनको जवाब देंगे और आतंकवादी के मुझे विराट कोहली। लेकिन हमको अब युद्ध के मैदान में जरूरत है जवाब देने की कि खेल के मैदान? दोनों जगह जवाब देंगे। युद्ध के मैदान में भी देंगे, जिससे हम युद्ध करेंगे उससे गेम खेलेंगे। गेम खेल के उनको हरा के बताएंगे कि देखो हमारे में कितना पावर है। दुनिया में ऐसा हो चुका है, कारगिल और खेल दोनों एक साथ चले थे। मैनचेस्टर का यही मैदान था जिस पर मुकाबला होना है और इसी मैदान पर हमने पाकिस्तान को हराया था। इसी मुकाबले में महीना भी जून का था, लेकिन 8 तारीख को मुकाबला था। अब की बार 16 तारीख को दोबारा जवाब देंगे। उसके बाद दिवाली हमारे जवानों ने हमारे देश में मनाई थी और एक बार फिर वही माहौल हम अपने जवानों को। ठीक है, मैं अपनी राय रखता हूं, मैं अपनी राय रिजर्व रखता हूं, आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन विवेक, सबसे बड़ी बात, क्या इस तरह का जवाब बनता है इस वक्त? बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। और मुझे ये लगता है कि हर बार जैसा इन्होंने 99 का हवाला दिया, हर बार हम एक पॉजिटिव गेस्चर लेकर के जाते हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के सामने, वर्ल्ड के सामने हम अपनी एक पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि हम अच्छा करेंगे, आप शायद अच्छे बन जाओ। लेकिन अब ये वक्त ऐसा नहीं रह गया है। आज के डेट में अगर हमने ट्रेड बंद कर दिया, उनका पानी बंद करने का फैसला ले रहे हैं, तो हम गेम क्यों खेलें? क्रिकेट क्यों खेलें? क्यों खेले बताएं। क्रिकेट खेलने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा होता है। तो हम उससे संबंध अच्छे करेंगे, हम उससे संबंध अच्छे करेंगे। स्थिति में संबंध अच्छे होने की बात ही नहीं रखती उज्जवल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मनोबल हमारे जवानों का क्या होगा अगर हम हार जाएं। कि खेल होता है, युद्ध में हमें पता है कि हमारे पास इक्विपमेंट है, स्ट्रैटेजी है, दीपक जी, हम उनको हरा सकते हैं। मगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर को हम लोग सबसे पहले क्यों नहीं बंद करते हैं? आप खेल की बात, भावनाओं को बंद करते हैं, लेकिन वहीं पर डेली रिहर्सल होता है। पहले इस चीज को बंद कीजिए। खेल भावनाओं से जुड़ा होता है। भावनाएं जो है, खेल जो है एंजॉयमेंट के लिए होता है, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में आज के डेट में ऐसा कोई माहौल नहीं है। एक भावना है, क्रिकेट ही एक खेल, सब खेल आप पाकिस्तान से खेले। कल भी वीजा दिया पाकिस्तान की। नहीं, वीजा नहीं दिया। हर खेल को बंद करे ना। और दीपक सर, आपने शुरुआत की थी, एक पोस्टर दिखाया था कि कीप काम एंड लव क्रिकेट। और जब हम क्रिकेट को प्यार करते हैं तो एक आतंकी मुल्क से क्रिकेट क्यों खेलेंगे जिस गेम को हम प्यार करते हैं? ये आईसीसी का इवेंट है, यहाँ पर आपका खेलना मजबूरी भी है। इतना आसान मजबूरी नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा। मजबूरी नहीं है। सीओए चाहे तो आईसीसी को लिख सकता है और आईसीसी को हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा कोई अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है। वो इस बात के रिस्क ले सकता है। चाहूंगा आपको एक आईसीसी के संविधान प्रस्ताव 2.3H के मुताबिक हर सदस्य को आईसीसी की ओर से आयोजित और उसके द्वारा मान्य टूर्नामेंट में खेलने का अधिकार होता है,
जब तक कि वो क्वालिफाई किया जाता है, ये शर्त लेकिन क्या आतंकवाद करके पाकिस्तान अपने आप को क्वालिफाई करता है? ये सवाल बहुत बड़ा है, आप बताइए। जिस तरह का बयान पाकिस्तानी क्रिकेटर से आ रहे हैं और जिसने शाहिद अफरीदी और सरफराज अहमद के जो बयान आया है, उससे ऐसा लगता ही नहीं उनको दुख है या उनको किसी चीज जो घटना हुई है पुलवामा में उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि गलत है। नहीं बताइए, अगर उनके शाहिद अफरीदी से लेकर सब लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है उनसे खेलना चाहिए? उनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्रिकेट के मैदान में भी उनको इतनी शिकस्त दे सकते हैं कि उनके हम छक्के छुड़ा दें। बिल्कुल, अगर युद्ध की बात हुई थी, इक्विपमेंट्स की बात हुई थी, अगर गेंदबाजी में बात करें, बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, बैटिंग हम खिलाड़ियों पर जाए ही ना, खिलाड़ियों पर ही जाए ना। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पुलवामा हमले की निंदा तक नहीं कर सके, उसके साथ हम कोई संबंध कैसे रख सकते? और वो जो बताइए, और ये संबंध रखने की बात नहीं हो रही है। नहीं, क्या क्रिकेट खेलना संबंध रखना नहीं है? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, हम दुश्मन की तरह उसे खेलेंगे, हम दुश्मन की तरह उसे खेलेंगे और उसको हराएंगे। हर बार वर्ल्ड कप में हराते आ रहे हैं, इस बार भी उनको हरा के दिखाएंगे, देखो कितना दम है। लेकिन क्या हराने के लिए खेलना उचित है? आप बताइए। सर नहीं, खून का जवाब खून से होना चाहिए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो जीते या ना जीते। नहीं, एक मिनट, मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूं। अब हम देखते हैं, बाकी सब कुछ सही तो क्रिकेट पर दुश्मनी क्यों? आइए देखते हैं इस पर क्या ओपिनियन है पूरे देश का और इस पर क्या अभी तक का क्रोनोलॉजी है। बाकी सब तो सही, क्रिकेट से दुश्मनी क्यों? पाकिस्तान से MFN का दर्जा लिया, लेकिन पूरा व्यापार खत्म नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच अरबों का कारोबार अब भी जारी है। दोनों देशों में कूटनीतिक रिश्ते भी लगातार बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों के उच्चायुक्त भी नियुक्त हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक रिश्ते भी अभी कायम हैं। पाकिस्तानी कलाकार भी बॉलीवुड में काम कर ही रहे हैं। तो हमारे कई सारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हमको सिर्फ न्यूज रूम की राय नहीं लेनी, हमको देश की भी राय लेनी है और न्यूज रूम पर इस पर गर्मा गर्म बहस है। उदय, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। हम पूरे देश में चलेंगे। ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि हमको क्रिकेट इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि हम उन्हें फील्ड पर हराएं, क्या मौसम है, क्या माहौल है? बिल्कुल भी नहीं दीपक जी, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, खेल होता है, हम हार भी सकते हैं। हमारे जवानों का मनोबल क्या होगा? और हम गणतंत्र है, तो आप गणतंत्र में ये भी देख सकते हैं। न्यूज रूम में भी यहाँ 10 लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए, वहां सिर्फ 5 है, वहां सिर्फ 5 है। तो फैसला गणतंत्र का हो चुका है, नहीं खेलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, उससे भी बड़ा सेंटिमेंट लेके चलती है यहाँ की जनता। सेंटिमेंट लेके चलती है, इसीलिए हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि खेल होना चाहिए या नहीं। क्योंकि अब से 2 घंटे पहले की ब्रेकिंग न्यूज है। वो ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि भारत ने जो पाकिस्तान के हिस्से में पानी जाता है उसको रोक लिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। अभी भी कई सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। आपको ऐसे में भी लगता है कि क्रिकेट खेलना चाहिए? देखिए, क्रिकेट खेलने के लिए सबसे बड़ी चीज है, मैं मानता हूं जिस तरह से भारत की सेना उनको गोली से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हमारे क्रिकेटर उसको बैटिंग और बॉलिंग के जरिए से उसको जवाब। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर हम भारत जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है, बाकी कई सारे देश 13 देश लगभग खेलते हैं वर्ल्ड कप में। 13 देशों के साथ भारत अगर ये बात करता है कि पाकिस्तान को बाहर किया जाए, डिप्लोमेटिक लेवल पे ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। एक मिनट, आईसीसी मैं साफ कर दूं इस पर। पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद 2009 में, राकेश इसको बताएंगे, राकेश, उसके बाद से कोई भी देश अब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं खेलता है। अगर पाकिस्तान खुद टेररिज्म को बढ़ावा देता है तो हम क्या खेलें? नहीं, और पाकिस्तान के अंदर खुद क्रिकेट नहीं होता। पाकिस्तान ने अपना घर सऊदी अरब को बना रखा है, वहां पर जाकर वो बायलेटरल सीरीज होस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, सुनिए, ऐसा नहीं है। आतंकवादी नहीं खत्म हुआ, अभी भी आतंकवादी में और बढ़ावा ही होते जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अगर हम अलग थलग करने की बातचीत करते हैं तो है ना, हमारा प्रयास ये है कि हम सिर्फ उनको बॉयकॉट ना करें, हम उनको आईसीसी के जरिए निकालना चाह रहे हैं, वर्ल्ड कप से निकालना चाह रहे हैं, वो हमारा प्रयास है। मैं इसको बदलता हूँ। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कल मिल रही है, आप सबको पता है। 5 इधर कितने लोग हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर कितने लोग हैं? लगभग डबल। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कल मिल रही है, ये आपको पता है। क्यों ना भारत तमाम वर्ल्ड कप जो खेल रहे हैं देश,
उनसे एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रखवाए और पाकिस्तान को बाहर निकल। लेकिन सर बायलेटरल सीरीज तो हम नहीं खेलते उनके साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मल्टीलेटरल सीरीज भी ना खेले। क्यों पाकिस्तान को रेवेन्यू कमाने का जरिया दिया जाए? सर रेवेन्यू से ज्यादा हम सेंटीमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेंटीमेंट आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये रहे। उन्होंने हमारे सेंटीमेंट्स का ख्याल नहीं रखा। इमरान खान ने अब तक भी चुप्पी साधी हुई है पुलवामा हमले पर, तो हम क्यों उनके सेंटीमेंट्स का ख्याल रखें और क्यों क्रिकेट को प्रमोट करें? इससे पहले भी बहुत हमले हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने रोका है। मैं आपको बताता हूँ हमने कब कब रोका है, ये भी हम बताते हैं। 1961 से 1978 के बीच भारत और पाकिस्तान ने आपस में क्रिकेट नहीं खेला। 1965 और 1971 की वॉर के बाद भी दोनों देशों ने क्रिकेट नहीं खेला। करगिल जंग के बाद 2004 तक क्रिकेट नहीं खेला। 2008 से 2012 तक मुंबई हमले की वजह से बायलेटरल सीरीज। सवाल क्या आतंकवादी रुक गए? इतने मैच बंद होने के बाद क्या आतंकवादी क्या? लेकिन क्या ये कदम नहीं है? आपको सारे कदम उठाने होंगे ना। और मैं तो एक लेवल इससे जाकर आगे कहता हूँ सर, भारत को तो ये स्टेप ले लेना चाहिए और मांग कर देनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलता है तो हम इस वर्ल्ड कप से बाहर है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाएगा दीपक जी। एक सेकंड, मैं इतिहास को आपको दोहराना, ये हार नहीं, ये जीत होगी। मैं इतिहास को दोहराना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो रवैया अपनाया था पूरे विश्व के देशों ने, भेदभाव की वजह से, अपार्टाइड की वजह से सबने बॉयकॉट किया था, वैसे पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तभी बहुत महत्वपूर्ण संदेश। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी देश ने किसी देश के खिलाफ, सुनिए, ऐसा नहीं है। लिट्टे जब श्रीलंका में, सुनिए नहीं, लेकिन एक मिनट, क्या क्रिकेट खेल लेने से पाकिस्तान का भला हो जाएगा या भारत का भला हो जाएगा? सर क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जो कि हमारे देश के साथ नहीं, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। और लोग जुड़े हुए हैं तो हम खेल ले, गोली चले, बॉलिंग करें। नहीं सर, इससे ये हमारे देश की बात नहीं है। हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश के खिलाड़ियों का हम तो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान से मल्टीलेटरल सीरीज करते हैं तो वो अलग थलग कैसे होगा? हम तो अपने डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट के खिलाफ जाएंगे। अलग थलग नहीं कर पा रहे हैं उसको, बस अलग थलग नहीं कर पाते तो फिर मुद्दा से भटकाने के लिए हम लोग क्रिकेट पे आ रहे हैं। क्यों नहीं कूटनीति रिश्ता पूरी तरह कूटनीतिक कदम? एक मिनट, मैं मुंबई चलूं, आप थोड़ा एक लेवल आगे जा रहे हैं। मीशा आप आइए, क्योंकि मुझे आपकी राय भी लेना जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि हमारे न्यूज रूम में जो एंकर्स हैं वो भी क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। लेकिन उससे पहले चलते हैं मुंबई। अभिषेक, सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछिए, हाँ या ना, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर लगातार मुंबई के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साफ इनका मांग है किसी भी सूरत में मैच नहीं होना चाहिए। आपसे सवाल है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे गद्दार के साथ तो मैच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए? अगर हमारा मतलब जो पालवा में जो प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम अगर सामने आपको नहीं दिखाई देता है क्या? तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हमारे खून के बराबर ये लोग खेल रहे तो मतलब इनके साथ हम मैच क्यों खेले? मैच कभी भी नहीं होना चाहिए इनके साथ, परमानेंट इनको बैन कर देना चाहिए। परमानेंट बैन कर, आपका क्या मांग है? लगता है बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बोलूंगा कि आईसीसी इन्हें बाइकआउट करे आईसीसी टूर्नामेंट से, ताकि इनके साथ कोई रिश्ता न रख सके हम। मैं बोलता हूँ इनके साथ तो कोई भी रिश्ता रखना नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच में बीसीसी और आईसीसी, ये लोगों को ये प्रार्थना है कि कृपया करके हमेशा के लिए बैन लगा दे पाकिस्तान पे। क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं, कोई भी मैच इनके साथ नहीं होना चाहिए। इनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, हर संबंध इनसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग गद्दार हैं और गद्दारों के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहते। बिल्कुल, गद्दारों के साथ संबंधित है, जाहिर सी बात है। देखिए जिस तरीके से लोगों की राय है, साफ है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं चाहते। मुंबई की एक मत राय कि मैच नहीं होना चाहिए, आप इससे जुदा राय क्यों रखती है? दीपक जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो मैच कम और जंग हमेशा से ज्यादा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान हर जंग जीते, क्विट नहीं करे। हम क्यों नहीं खेलें? हम खेलेंगे उनके साथ और हम हर मैदान में जीतेंगे उनसे, क्योंकि उनको हराना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन इस वक्त फतेह क्या उस मैदान में होनी चाहिए? बताइए, आप लोग बताइए, सब मिलकर। बिल्कुल यहाँ वोटिंग, ये देखो, ये माहौल है देश का कि 6 लोग खड़े हैं वहाँ पे और 15 लोग यहाँ खड़े हैं। 6 लोग सिर्फ हैं पक्ष में मैच के, 15 लोग मैच के खिलाफ हैं। वोटिंग 11 लोग मिलकर देश का माहौल नहीं बता सकते। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक मिनट
मुंबई के लोग एक मत है कि मैच नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, इस देश में जब तक पॉलिटिक्स होती रहेगी, नेता रैली बंद नहीं कर रहे, नेताओं को रैली बंद करना चाहिए। देश में मातम है, रैली क्यों बंद कर नहीं, रैली क्यों बंद करना चाहिए? मुझे बताइए, काम अपनी गति से क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है, लेकिन क्रिकेट को रुक जाना चाहिए। सर, जब घर में मातम होता है तो थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, राष्ट्रीय शोक होना चाहिए, लेकिन नहीं पाकिस्तान से खेलना नहीं, पिछली बार में खेलना चाहिए और मातम में खेलना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी तो साफ इनकार कर दिया ईरान एम्बेसी पर हमले के बाद कि हम पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। सवाल, क्या पाकिस्तान क्रिकेट रोकने से आतंकवाद जो है वो बंद हो जाएगा? ये कौन देता है? संबंध को खत्म करिए, हर संबंध को खत्म करिए। जहाँ भी मार सकते हैं, जहाँ भी चोट पहुँचा सकते हैं, वहाँ चोट पहुँचाइए। खेलने से रुक जाएगा क्या? हमको सारे इंतजाम करने होंगे। खेलने से रुक जाएगा? खेलने से क्या रुक जाएगा? खेलने से रुकेगा नहीं, लेकिन उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं ग्राउंड में भी। मुझे सिर्फ बता दीजिए, खेल नहीं है, कंपटीशन है। क्या आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को कंपटीशन से क्विट कर देना चाहिए? आप बताइए, आप चाहते हैं हिंदुस्तान क्विटर बन जाए? हम क्विट कर एक सेकंड हम क्विट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हम दुनिया से ये कहना चाहते हैं, आईसीसी से ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को हटाओ यहाँ से। हम खेलें। पाकिस्तान बराबरी वालों में खेल होता है। पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं? हमारे आपस में कुछ नहीं मैच करता है। अगर आईसीसी पाकिस्तान को नहीं हटाती है तो क्या हिंदुस्तान बैकआउट कर जाएगा? बताइए आप मुझे। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं। हमें फाइट करने का अधिकार है, हमें हर बैटल में उतर क्यों नहीं हर फायदा किसका है? वो टीम 7वीं रैंक पे है, हम नंबर 1 टीम है, हमें क्या मिल रहा है? वो हराना होगा। मिशा, मुझे एक बात बताइए, एक लॉजिकल सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत को ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए जिस तरह से हमने सार्क समिट के दौरान लिया कि सार्क समिट पाकिस्तान में हो रही है, सार्क के सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया उरी और पठानकोट के हमले के बाद। क्या हमको ये नहीं करना चाहिए? कल कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आईसीसी को ये नहीं लिखना चाहिए कि हम सभी देश जो भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए? क्या भारत की इतनी कुव्वत नहीं है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ी हूँ, मगर अगर पलटी मार रही हैं आप? पलटी मार रही हैं? मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि मुकाबला होगा, अगर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मुकाबले में सामने खड़ा होगा वो, तो मैं क्विट नहीं करूंगी, मैं उसके दांत खट्टे करूंगी, हरा के वापस आऊंगी। बताइए उधर। नहीं, मगर फायदा किसका है? वो खिलाड़ी इमरान खान ने कहा था, जब भी वो बॉलिंग करता था बैट्समैन को जो इंडिया से होते थे वो कश्मीर याद करता था। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला कि मैं कश्मीर के आई डेडिकेट दिस मैच टू कश्मीर। फिर से हम उन खिलाड़ियों का फायदा करें, उनको पैसे मिलेंगे, इसकी वजह से उनके देश को पैसा मिलेगा, स्पॉन्सर्स मिलेगा, और ये रेवेन्यू कहां जाएगा? ये जी, मेरा सवाल एक है, क्या आप उस क्रिकेटर के भविष्य को नष्ट करके क्या उसका वो हमारे देश का भविष्य नष्ट करे? एक मिनट, वो हमारे देश का भविष्य नष्ट करे और हम क्रिकेट दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अजीब लॉजिक है, आप उनके क्रिकेटर पूरा होने दीजिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। मेरी बात पूरा सुनिए, लॉजिकल, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। जब क्रिकेट की भविष्य की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, बात पूरा सुनिए। क्रिकेट का भविष्य आतंकी तय करेंगे। क्रिकेट का भविष्य आतंकी दो पड़ोसियों में एक मिनट सुन लो, मिशा की बात सुन ले। मेरे और मेरे पड़ोसी में दुश्मनी है, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन है। मेरा बच्चा तो दूसरे मोहल्ले में हम क्रिकेट खेलेंगे, उसके साथ कंपटीशन होता है हमारा। दूसरे मोहल्ले में क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहे हम। वर्ल्ड सेक्टर 12 में झगड़ा, आज सेक्टर 24 में दोस्ती, चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में झगड़ा। आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा कंपटीशन मत लड़ना क्योंकि वो दुश्मन है, हम लड़ेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और लड़के जवाब करेंगे, हम ये दिखाएंगे। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, 1.5 मिनट का ब्रेक, और तुरंत वापस आते हैं क्योंकि बहस बहुत गर्मा गर्म है। एसोसिएट स्पॉन्सर सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल, एंटी एजिंग गुणों के साथ पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लगाओ, प्राकृतिक सुंदरता पाओ। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। और हेल्थ भी हैप्पी, पॉकेट भी हैप्पी। सना हर्बल डेल्वी रेमडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी कुव्वत और ज़हनी फरहत का वादा।
ब्रेनो टॉनिक। अरे सुषमा क्या हो गया? सुबह बहू ने समोसे बनाए थे, वो खाते ही पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे अकेले अकेले खाओगी तो ऐसा ही होगा। आप लोग तेल कौन सा यूज करते हैं? ये पेट दर्द की असली वजह ये साधारण तेल है, जो सस्ता तो होता है पर सेहत पर महंगा पड़ता है। इसीलिए फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल साधारण तेल के मुकाबले ये है लाइट, शुद्ध और हेल्दी, क्योंकि ये बना है AJRT प्रोसेस से। मैंने कहती थी ये मेरी डॉटर इन लॉ नहीं, डॉक्टर इन लॉ है। सस्ता नहीं, बेहतर चुनो। किचन किंग भोरिया गरम मसाला, पाव भाजिया चलती चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। क्या वर्ल्ड कप में हमको पाकिस्तान के साथ 16 जून को होने वाला मैच खेलना चाहिए? और इस पर बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है न्यूज रूम में। पूरे देश की राय हम ले रहे हैं और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक दूसरे शहर रायपुर की तरफ लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि कब कब मैच जो खेले थे हमने और कब कब वो मैच रुके थे, बायलैटरल सीरीजेस रुकी थी, कब कब रुकी थी, उसका एक लेखा जोखा देख लेते हैं। कई बार रोका तो फिर क्यों शुरू हुआ पाकिस्तान से क्रिकेट? 1961 से 1978 के बीच भारत और पाकिस्तान ने आपस में क्रिकेट नहीं खेला, वजह दोनों देशों के बीच तनाव था। 1965 और 1971 की जंग के बाद भी दोनों देश कई साल तक क्रिकेट नहीं खेले थे। करगिल की जंग के बाद 2004 तक क्रिकेट नहीं खेला गया था। 2008 से 2012 तक मुंबई हमले की वजह से दोनों देशों ने कई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली थी। तो सीधे चलते हैं रायपुर और जानते हैं हमारे सहयोगी नीरज से कि रायपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम पूरे देश की राय ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की कल मीटिंग होने वाली है और उसके बाद BCCI ये फैसला लेगी कि उसे ICC को लिखना है कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे या खेलेंगे। अभी इस पर पूरे देश की क्या राय है, उसी से हम जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे रायपुर पर नीरज के पास चलते हैं। नीरज, एक ही सवाल पूछिए सबसे कि क्या मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? जी बिल्कुल दीपक, जो रायपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और साफ देखा जा सकता है कि रायपुर के लोगों में भी काफी गुस्सा है। हम उनसे पूछते हैं क्या मैच खेला जाना चाहिए पाकिस्तान से अगर कि नहीं खेला? नहीं, मैच जो है वो नहीं खेला जाना चाहिए। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी बॉयकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान को। कोई भी बायलैटरल इश्यूज जो बायलैटरल टॉक है उसमें इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डायलॉग का टाइम नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन का टाइम है। और जब तक उसको हम बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक जो है उसको समझ में नहीं आएगा पाकिस्तान को कि हमारी पावर क्या है। तो देखिए, ये बायकॉट करने की बात कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ है कि आपको क्या लगता है कि बायकॉट करना चाहिए क्रिकेट को? इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए बायकॉट करना चाहिए और उसके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। इंडिया में वो शक्ति है कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर मैच नहीं भी खेलता है तो विश्व कप जीत सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, किसी शायर ने बोला है, अपने ऐबों पे नजर जिनकी नहीं होती है, आईना उनको दिखाते हैं जमाने वाले। आईना उनको दिखाते हैं जमाने वाले। विषय, आपको लगता है आईना दिखाने की जरूरत है पाकिस्तान को? और आप कह रही हैं कि सेक्टर 12 में आपका घर है, आपका पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, हम जाकर सेक्टर 24 में मैच खेल लें। अगर कंपटीशन है तो खेलेंगे, फ्रेंडली मैच खेलेंगे। कंपटीशन नहीं, ये देश के जज्बात का सवाल है। हम मानते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम मानते हैं, अगर वो लेकिन हमला होता है ताकतवर होने के बाद, मुझ पे गोली चलाएगा तो मैं कहूंगी तुम मेरे मुकाबले। वो गोली चलाएगा, हम नहीं, वो गोली चलाएगा, हम बॉलिंग करेंगे। नहीं, वो गोली चलाएगा, हम बॉलिंग करेंगे। हर फील्ड को बैटल फील्ड समझूंगी, उतरूंगी और हराऊंगी। हम तो ये कहना चाहते हैं, आप इतने गिरे हैं, आप आतंकी हैं, आप खेलने के लायक भी नहीं है। कोई और संबंध क्या रखें? ये संदेश क्यों न दें? वो गोली मारेगा तो गोली मारेंगे कि कहेंगे कि मुकाबले लायक नहीं हो तुम? अगर वो घटिया है, मैं खेलूंगी और मैं जीतूंगी। क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। नहीं, हम कह रहे हैं कोई संबंध नहीं, ये इसे क्विट करना नहीं कहते हैं, इसे क्विट सिर्फ एक बात बोलनी है, एक बात बोलनी है। इस तरफ मैच खेलने वालों के, ना खेलने वालों की तरफ 11-12 लोग थे, 8 बचे हैं। 4 मिनट अपने देश के साथ नहीं खड़े सके, हम लोग 6 के 6 यही खड़े रहे कि मैच खेलना चाहिए।
न्यूज रूम के बाद सर पाकिस्तान पर जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ा गया, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा मारा है। वाजपेयी जी गए थे लाहौर बस लेकर, उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध कर दिया। मोदी जी गए थे जन्मदिन पे भी भरोसा किया नहीं जा सकता। पाकिस्तान भरोसे के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान भरोसे के काबिल। देखिए मोदी जी ने कहा है सारे फौजों के आप खुले हैं, सारे आतंकवादियों को मारे। हम विराट कोहली का हाथ क्यों बांधेंगे? विराट कोहली को भी मिला था छक्के मारे पाकिस्तान। क्या ये विराट कोहली का हाथ बांधने जैसा होगा? नहीं, ये विराट कोहली के हाथ बांधने जैसा नहीं होगा। ये हमारे अच्छा मुझे एक बात बताइए, सौरव गांगुली भारत की क्रिकेट को जिन्होंने एग्रेशन दिया, उनका मानना है कि ये खेल हमको नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप वाला। लेकिन सौरव गांगुली का ये पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो समझते हैं इसके लिए। गांगुली का विचार देश के 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या के विचार नहीं होता। चाहते हैं कि लड़े और जीते। विराट जाए ठोक के आए इनको, विराट जाए ठोक के आए, हमारी सेना जाए ठोक के आए, क्योंकि दुश्मन को ऐसे समझ नहीं आने वाला है। और उसको कम आकांक्षा के ना हमने पाकिस्तान को मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि आप क्विट नहीं करना चाहोगे, हम हरा के रहेंगे, हम चैंपियन बनेंगे। आप बताइए अगर हार गए तो फिर क्या? हार गए तो फिर क्यों हारेंगे? क्यों हारेंगे? गेम होता है, गेम होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सवाल अगर सुनिए एक बात सुनिए। एक मिनट ये हारने जीतने का सवाल नहीं है। ये एक मिनट ये हारने जीतने का सवाल नहीं है। ये दुनिया को बताने और समझाने का सवाल है कि पुलवामा जैसे अटैक को हम कितनी सीरियसली लेते हैं। और मुझे यह लगता है, विवेक बताइए, क्या हम आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में हमको थोड़ा रिस्ट्रेन रखना चाहिए जहां तक पाकिस्तान का बात है? मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और अभी भी वही बात कह रहा हूं कि हमको जंग के मैदान में ही नहीं, क्रिकेट के मैदान में भी उनको हराना चाहिए। और हर जगह क्या ये हराने जैसा है और इससे ये सिग्नलिंग होगी कि हमने युद्ध जीत लिया? इस सबसे कोई मतलब नहीं। इस वक्त देश चाहता है कि एक्चुअल लड़ाई हो। देश इंतजार कर रहा है कि हम एक बदला लें। देश पूरा देश नहीं। एक मिनट, लेकिन क्या मैनचेस्टर में होने वाले खेल को आप युद्ध मानेंगे? क्या युद्ध मानेंगे आप? बिल्कुल युद्ध है। क्या बताइए आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो क्या कभी भी आपने उसे मैच की नजर से देखा है? मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताता हूँ कि वो एक, आप इमोशंस के बारे में बात करें तो आप जरूर ये कह सकते हैं कि वो एक युद्ध की तरह होता है। अंततः वो एक खेल ही होता है। अंततः वो खेल ही है। कभी भी खेल नहीं खेलता है। हमेशा से उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। हम तब भी उनके साथ मैच खेलते हैं और वो कभी मैच नहीं होता है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होता है। फिर चले जाए, हम बार होती है ना युद्ध के मैदान और खेल में फर्क है कि नहीं है? आपके लिए युद्ध के मैदान, सीमा और क्रिकेट के मैदान में फर्क है कि नहीं? फर्क सिखाएगा और खिलाड़ी को सबक सिखाएगा। करगिल में और मैनचेस्टर में फर्क है कि नहीं? फर्क है। करगिल में और मैनचेस्टर में फर्क है कि नहीं? एक मिनट में तंगधार एक इलाका है जहाँ पर आज कुछ गड़बड़ी हुई थी। तंगधार वाले इलाके को और आप मैनचेस्टर को एक मानती हैं? मैं नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि तो फिर खेल क्यों? हर हिंदुस्तानी हर फ्रंट पे पाकिस्तान के दांत खट्टे करेगा। मैं बस यही कह रही हूँ। क्रिकेटर भी बॉर्डर पर जाकर बंदूक थामने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कहा अगर उनको मौका मिले तो बॉर्डर पर जाकर गोली चलाने के लिए तैयार है। तो क्रिकेटर जब खुद मैच नहीं खेलना चाहते हैं तो आप उनको कैसे मैच खेला? अच्छा ठीक है, एक मिनट खेलना चाहते हैं भाई, खेलना चाहते हैं मैच। और मैं ये चाहता हूँ कि भारत उसको पूरा मैच मैदान पे जवाब दे और फौजी जो है बॉर्डर पे जवाब दे। हम युद्ध चाहते हैं पाकिस्तान से और क्रिकेट का भी युद्ध चाहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये टीम यहाँ पर कह रही है कि हाथ मिलाना चाहिए और ये टीम कह रही है कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन खेल अगर आप खेलेंगे तो हाथ मिलाना पड़ेगा। और जीतेंगे। खेल अगर आप एक मिनट निशा जी एक मिनट, एक हमारे बराबर है, उसे समझाना पड़ेगा। अगर खेल होगा, तू नहीं है बराबर। एक खेल होगा तो आपको सावधान की मुद्रा में पाकिस्तानी नेशनल एंथम के सामने भी खड़ा रहना पड़ेगा। क्या खड़े रहेंगे? ये नहीं कर सकते। क्या बताइए, आपको नेशनल एंथम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसी बगावत की बात हो रही है कि हमें हमारे सामने ये मौका ही नहीं है।
पूरी दुनिया को ये बताया जाए और पूरी दुनिया पाकिस्तान का बायकॉट करे, पाकिस्तान के नेशनल एंथम का बायकॉट करे, पाकिस्तान के इमोशन का बायकॉट करे। विश्व कप में भी रास्ते हैं, विश्व कप में भी रास्ते हैं, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या क्या है। क्या विश्व कप में पाकिस्तान के साथ ना खेलना संभव है? विश्व कप आईसीसी आयोजित करता है। भारत ने अभी मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। भारत चाहे तो आईसीसी के सामने शर्त रख सकता है। वैश्विक मामला है, भारत अकेला फैसला नहीं कर सकता। भारत ने तय मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान को पॉइंट मिलेंगे। तो सीधे आइए चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता वहां मौजूद है। हम पूरे देश की राय ले रहे हैं कि 16 तारीख को 16 जून को भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद एक ऐसे समय जब भारत पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक रहा है, उसने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है और भी कुछ कठोर कदम उठा सकता है। ऐसे में मल्टीलेटरल सीरीज जिसको कहते हैं, पूरे विश्व का युद्ध होने वाला है, क्रिकेट होने वाला है जहां पर, वहां पर क्या भारत को अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए या किस तरीके से भारत को अपनी रणनीति बनानी चाहिए? इसके लिए वर्णित के पास चलते हैं। वर्णित, एक लाइन में पूछिए, क्या खेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है दीपक जी, अब मुझे ये बताइए, क्या भारत पाकिस्तान का खेल होना चाहिए? निश्चित तौर पर जब भारत इस दौर से गुजर रहा है तो बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए। तनाव सिर्फ सीमाओं पे ही नहीं होना चाहिए, अब जो है क्रिकेट के मैदान में भी होना चाहिए और जो है सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी रिलेशंस हैं सारे खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, आपका क्या मानना है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मैच होना चाहिए सर। मैच तो अपनी जगह पे है। जो हमारे यहाँ के जितने भी नेता और विधायक मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो है अजीत डोभाल हमारे यहाँ के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका बेटा पाकिस्तान में बिजनेस करता है। वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से वर्णित हमको व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारी मंशा किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की नहीं थी, ये किसी एक दर्शक की राय थी, लेकिन हम उस राय से सहमत नहीं है। मैं यहां पर आना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद हम एक गलती करेंगे। अब क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्रिकेट की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की बॉडी है, सीओ है, उसको कल क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर भारत नहीं खेलता है तो वर्ल्ड कप के रूल्स क्या कहते हैं? अगर भारत नहीं खेलेगा हम 2 पॉइंट तो गवाएंगे अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और ये वर्ल्ड कप है, अगर हम एक मैच 2 पॉइंट गंवा दिए तो क्या गंवा दिए तो हम वर्ल्ड कप फाइनल से चूक जाएंगे और जब चूक जाएंगे। नहीं, इतने बाकी के मैचेस हैं कि अगर हम खेलते हैं तो हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान का बीच में इस बार फॉर्मेट एकदम अलग है वर्ल्ड कप का। हमें 9 मैच खेलने हैं, अगर एक मैच हम छोड़ भी देते तो उससे हमें कोई फर्क। हमारी टीम में ऐसी क्षमता है कि हम वर्ल्ड कप उठा सकते हैं। वर्ल्ड कप उठा सकते हैं। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई तब तब क्या करें? वो भी नहीं खेले, हम लोग इसको हराएंगे। 2003 में एक बार ऐसा हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम ने जिम्बाब्वे की टीम से नहीं खेला, 2 पॉइंट गवाए थे, उसके बाद उनकी टीम नहीं पहुंच पाई, बाहर हो गई थी। तो क्या वही होगा? आप 8 मैच नहीं जीत सकते, उस 1 पॉइंट से आप फाइनल में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान से हम लोग जीत सकते हैं, आप लोगों को इतना भरोसा है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाएंगे? मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान से 4 पॉइंट आगे कर दीजिए पाकिस्तान को, पर मैच तो खेलेंगे और हराएंगे। दीपक एक सेकंड, बातें दोनों पक्षों से इतने हल्ला गुल्ला हंगामा हो रहा है, ये हंगामे का विषय नहीं, बहुत ही संजीदगी का विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है कि हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। बात 2 पॉइंट की नहीं है, 40 चिताएं जलाई हैं हमने अभी। 40 चिताओं के बदले क्या हम 2 पॉइंट की फिक्र करेंगे? हम बात ये कर रहे हैं, हम संदेश क्या देना चाहते हैं? खेला जाता है जब जो हालात होते हैं वो सामान्य होते हैं। यहाँ लाशें बिछ गई, कॉफिन आ रहे हैं लिपट के तिरंगों में, आप कह रहे यहाँ लाशें बिछ गई, कॉफिन आ गए और वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, ये अलग, ये दोनों अलग विषय है, इसको कंपेयर मत कीजिए, इसका कोई पॉइंट नहीं। देखिए सर, मैं बार बार वही कहूंगी कि हर फ्रंट पर उनको हराना बेहद जरूरी है। नहीं, पर मुझे ये जानना है, मैं ये, आप ये चाहती हैं, आप कहिए, खुलकर कहिए कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो, जब पाकिस्तान की नेशनल एंथम चले, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जो है स्टेडियम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। हम प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। तो मैच ही तोड़ देना, मैच ही छोड़ दें। छोड़ना क्विटिंग है, मैं छोड़ूंगी। एक सवाल है, बहुत सेंसिबल जवाब दीजिएगा।
आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, युद्ध या खेल? दोनों में युद्ध भी और खेल भी, युद्ध भी और खेल भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। युद्ध चाहते हैं या खेल चाहते हैं? युद्ध मैदान में भी युद्ध होगा, मैदान में युद्ध नहीं होता। खेल, एक मिनट हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक मिनट निशा मैं सिर्फ एक चीज, मैं दोनों तरफ को एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई जो हम बात कर रहे हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस है। और आपको लगता है क्या उतनी सीरियसनेस के साथ आप इस इशू को डील कर रही हैं? बिल्कुल, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन। और हम किसी भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अगर खड़े हैं और वो उसके सामने हमारे वो आ जाता है पाकिस्तान, तो मुंह मोड़ के चले नहीं जाएंगे। सार्क सम्मेलन में हमने, सुनिए, सार्क सम्मेलन हमने क्विट किया था, बाकियों से क्विट कराया और संदेश दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया हमने। नहीं, एक मिनट, दुनिया को मैसेज गया कि नहीं गया? ऐसे तो क्या, लेकिन आतंकवाद क्या हो, वैसे भी नहीं। इसका मतलब है कि मैं जाऊं, गले मिलूं और बोलूं हाँ भाई बॉल डाल। कुलभूषण यादव का आप देख रहे हैं किस तरह, अब मैं एक सवाल एक जवाब करूंगा। आज देख रहे हैं कि कुलभूषण यादव को किस तरह से कुलभूषण यादव जी को आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे यहाँ से वकील है हरीश साल्वे जी किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। और तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए कि हमें अपने आप को डिफेंड करना पड़े? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद देखेंगे खेल में पैसे का खेल के साथ ही जयपुर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी मनु शर्मा है। मनु, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जयपुर के लोगों से वो क्या सोचते हैं, मैच खेलना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में? जी बिल्कुल दीपक जी, जयपुर के लोग हमारे साथ में बात करना चाहेंगे, क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई मैच नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का हर क्षेत्र में बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो ग्लो वार्मिंग हो, चाहे वो कोई आर्थिक रूप से मतलब किसी प्रकार के कोई संबंध हो या कोई राजनीतिक संबंध हो, हर प्रकार के संबंध का बहिष्कार होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ तो हमारे भारत का हर नागरिक कोई किसी प्रकार का मैच नहीं चाहता है। और रही बात क्रिकेटर्स के कैरियर के सवाल की, तो उसके लिए बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा अफ्रीका है, उनके साथ सीरीज खेलिए ना, देश से बढ़कर थोड़ी ना वर्ल्ड कप या कोई चैंपियंस ट्रॉफी। हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा प्रस्ताव लाए कि पाकिस्तान भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के साथ क्रिकेट ना खेल सके, हमारा ये मानना है। चलिए आइए सीधे चलते हैं चंडीगढ़। एक बड़ी अच्छी बात बोल रही है, उसी से मैं इसको कंक्लूड करूंगा। चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ क्या कहता है बताइए जगतार। बिल्कुल दीपक जी, चंडीगढ़ के लोग काफी वो भी गुस्से में है। आपके नजरिए से ये भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि पुलवामा में हादसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बस यार, पुलवामा में सर हमला हुआ है हमारे इंडियन आर्मी पे, तो इससे बहुत दुख है हम सबको, तो होना नहीं चाहिए सर, ये बिल्कुल गलत है। ये भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अब मिस नहीं करेंगे फिर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए मैच जी? मैं आईसीआईसीआई भी क्रिकेट वालों से भी ये कहता हूँ भी ये मैच नहीं करवाएं। हमेशा क्या होता है, एक बार दो बार मैच को रद्द कर देते हैं, पर इस बार पक्का होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। इस बार हमने उनके क्रिकेट वालों को सबक नहीं सिखाना, पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाना। और आइए देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के जब मैच होते हैं तो क्या होता है, पैसों का खेल। भारत पाकिस्तान मैच में कितना पैसा? भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में शुमार हैं। वर्ल्ड कप 2019 में भारत पाक मैच के टिकट के लिए 5 लाख आवेदन आ चुके हैं। मैच के दौरान हजारों करोड़ का सट्टा भी लगता है। मैच के वक्त विज्ञापनों से भी खूब कमाई होती है। फाइनल मैच में तो विज्ञापन का रेट कई गुना बढ़ जाता है। भारत और पाक का मैच टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है। 2011 वर्ल्ड कप में भारत पाक सेमीफाइनल मैच को 98 करोड़ लोगों ने देखा था। मैच से दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को अच्छी खासी आमदनी होती है। मीशा, सीधा सवाल, क्या देश से बड़ा वर्ल्ड कप है? देश से बड़ा वर्ल्ड कप है को हराना है। क्या देश से बड़ा वर्ल्ड कप है? को कहूंगी बेटा जा मार के आ। अच्छा, क्या देश से बड़ा वर्ल्ड कप है? बिल्कुल नहीं, देश से बड़ा वर्ल्ड कप कभी नहीं हो सकता। रवि,
सवाल ही नहीं उठता। बताइए, देश से बड़ा वर्ल्ड कप है? देश बड़ा है, लेकिन एक बात है, हम उसके साथ बड़ा है, लेकिन फिर क्यों बोल रहे हैं? लेकिन खेलना चाहिए मैच, उसको हराना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को और बड़ा करना है। हमारे देश इस बार भी वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, वो भी मैं चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान। सिर्फ देश बड़ा है, खेल बाद में आता है, और खेल जो है बिल्कुल देश बड़ा। और मुद्दा ये नहीं है कि मिशा एक मिनट करने का ये भी एक मौका है। क्विट नहीं करेंगे, हरा के आना जरूरी है, हर प्लेटफॉर्म पे हराना जरूरी है, व्यापार में हराना जरूरी है, पानी बंद करना जरूरी है, उनका हुक्का पानी बंद करना जरूरी है। और तो हुक्का पानी बंद करने में तो मैच बंद होगा। मिशा हुक्का पानी अगर मिशा एक मिनट हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये होता है हिंदी में कि आपको मैच बंद करना पड़ेगा, तभी हुक्का पानी बंद होगा। अगर वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पाकिस्तान इज आउट, देन वी विल रिस्पेक्ट दैट। बट अगर लेकिन हमारे पास ये विकल्प है कि हम आईसीसी को कल कह सके, बीसीसीआई आईसीसी को कह सके कि पाकिस्तान को बाहर रखो वर्ल्ड कप। बिल्कुल हमारे पास, हम नहीं खेलेंगे। बिल्कुल हमारे पास ये विकल्प है कि पाकिस्तान, हम अब आईसीसी को हमें ये नहीं कहना कि हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हमें ये कहना कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता, और हमें उन सारे देशों को अपने साथ लेना है जो पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहते। बिल्कुल मुद्दा ये है। दीपक जी, आईसीसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो भारत से मिलता है। एक सवाल, भारत की ओर से कोई भी रण क्षेत्र हो वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। और नंबर 2 पॉइंट ये है, लेकिन जब हम बंदूक चला रहे हो तो वहाँ पे विराट कोहली बैट चला रहे हो, ये चाहते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल सर, खेलना चाहिए, जैसे 65 में उनको हराए, जैसे 71 में उनको हराए, युद्ध के मैदान में जैसा हराए हैं, वैसा ही क्रिकेट के मैदान में उनको बिल्कुल रगड़ के रख देना। पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ है कभी? बिल्कुल सर हुआ है। तो आप उसके साथ गुल्ली डंडा खेलने जाते हैं उसके बाद दूसरे मोहल्ले में? सर, पड़ोसी के झगड़े में और पाकिस्तान के झगड़े में जमीन आसमान। वो भी एक पड़ोसी का झगड़ा है, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं। देश की राय अगर आपको जाननी हो तो न्यूज रूम की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे यहां पर जो न्यूज रूम्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं और सबको अपनी अपनी राय रखने का हक होता है। इसीलिए आपको पक्ष में भी आवाजें सुनाई दी, विपक्ष में भी आवाजें सुनाई दी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है, एज एन एंकर और एज ए एडिटर ऑफ द चैनल, मेरी यह राय है कि हमको ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ किसी भी बायलेटरल ही नहीं मल्टीलेटरल सीरीज को भी खेलने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा मौका है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिससे खबर पूरी दुनिया में जाएगी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ खेल का बहिष्कार किया है, और ये जो चोट देगा पाकिस्तान को वो सबसे तगड़ी चोट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वो होती है जो चोट जेब पर लगे, और ये पाकिस्तान की चोट जो है उसके जेब पर लगेगी, उसके दिल पर लगेगी। भारत 2 कदम उठा चुका है, एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा वापस लिया है, और दूसरा पानी रोकने की बात हो रही है। इसके बाद भी भारत कई और कदम उठाएगा। आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं। कल सलमान बिन मोहम्मद के साथ जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि हमको टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की जरूरत है। भारत, हमें पूरा यकीन है, हम सबको यकीन है, पक्ष वालों को भी यकीन है, विपक्ष वालों को भी यकीन है कि भारत ऐसा करेगा। लेकिन फिलहाल खेल इससे हमें बचना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमारा न्यूज रूम है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, यहां पर हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया न्यूज की ऑफिशियल राय है। हमारी राय वही है जो देश की राय है, जो सरकार की राय है, और बीसीसीआई इस बात को साफ कर चुकी है कि अगर सरकार कहेगी तो हम खेलेंगे और सरकार नहीं कहेगी तो हम नहीं खेलेंगे। और कल जो सीओए की मीटिंग है उसमें अब बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, और सीओए की इस मीटिंग की पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। चलते चलते इस मुहिम को हमने कैसे शुरू किया था, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा ने अपने कार्यक्रम रणयुद्ध से इस मुहिम को उठाया था, उसकी एक झलक भी देख लेते हैं। तारीख 14 फरवरी, पुलवामा में हुआ आतंकी हमला। तारीख 15 फरवरी, इंडिया न्यूज ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी मुहिम। पुलवामा अटैक के बाद देश गुस्से में है और देश के तमाम क्रिकेट फैन अब एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेगा हिंदुस्तान। तारीख 17 फरवरी, खबर का हुआ असर, कई मैदानों से हटी पाक क्रिकेटर्स की तस्वीरें।
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें हटाई गई हैं। इसमें इमरान खान का नाम शामिल है, जावेद मियादाद का नाम शामिल है, इंजमाम उल हक, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, यूसुफ योहाना, वसीम अकरम, सारे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के हीरोज हैं वो सब जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। 19 फरवरी भारतीय क्रिकेटर्स मैदान पर आए। आई थिंक आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए इस बार। मुझे पहले से इस चीज का शौक है कि हाँ मैं फौज में जाऊँ। अंदर से गुस्से की भावना है और पूरा दायित्व होना चाहिए कि हम लोग को ये जरूर बदला लेना चाहिए। इंडिया न्यूज की खबर का असर।